गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी से आ जाओ सभी। यस, वेलकम हर्षद, अंकित, दिव्या, गुड इवनिंग। आ जाओ यार, जल्दी जल्दी से आ जाओ। यस, वेदर आई एम ऑडिबल विजिबल, जल्दी जल्दी से। आई एम ऑडिबल विजिबल। हेलो 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 एवरीवन, आ जाओ जल्दी जल्दी से। इतना लेट क्यों? यस, श्रुति, राउत, देवेन, इशिका, अंकित यादव, गुड इवनिंग। नोट्स दिख रही है ना प्रॉब्लम? आज नोट्स ऐसी क्यों दिख रही है? ओके चलो, कोई ना। कितने बच्चे आ गए अभी? यस, वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जल्दी से आ जाओ। और कौन कौन आ गया भाई? सान आ गए। ओके चलो चलो, कैसे हो आप सब? हाउ इज मैथमेटिक्स टिल नाउ? मैथमेटिक्स कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? यस, जल्दी जल्दी से बता दो। मैथमेटिक्स अभी तक एक्सरसाइज 1.3, कल आई थिंक हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे थे, वो भी मैं आज आपको करवा के दे दूंगी। इजी लग रहा है मैथमेटिक्स, यस और नो? अभी तक तो इजी है ना? अगर अभी तक इजी है ना, तो ऐसे ही पूरा मैथमेटिक्स आप लोगों का खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो यार, प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो इजी लगेगा, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो टफ हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ? यस और नो? एंड यस, मुझे अगेन आप लोगों के होमवर्क्स वगैरह मिले, कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे, कुछ अदर देन दिस चैप्टर थे। बेटा टॉपिक रिलेटेड डाउट पूछो, जब आपका वो चैप्टर आएगा ना, मैं बिलीव मी आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे पहले पढ़ाने तो दो, ठीक है? कंटेंट रिलेटेड हमारे लॉजिक चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 चल रहा है, उससे रिलेटेड जो डाउट्स है आपके वो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके। एंड यस, अगेन होमवर्क आया है, आपने होमवर्क करके दिया, बेहतरीन। आई मीन प्रेजेंटेशन बहुत ही बेहतरीन था, मस्त प्रेजेंटेशन था। एक दो बच्चों के प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं थे तो वो मैंने उन्हें बताया कि हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स। ठीक है, चलो। यस, वेलकम वेलकम एवरीवन। चलो जी, स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करें। यस और नो? स्टार्ट करें? कल के 2 क्वेश्चन करवा दूं या हो गए आपसे? बन गए? नहीं करना है बोलो, करवा दूं? चैट करो। ओके चलो यार, आ जाओ इधर। देखो कल हम लोग क्या कर रहे थे, कल हम लोग ने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट किया था, राइट? निगेशन स्टार्ट किया था। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखो पूरी अच्छी तरह से कर लिया था, याद आ रही है? ऑल मेन आर एनिमल्स, तो सम, ऑल के बदले में क्या लगा था यहाँ पे? सम, एंड नॉट लगा लिया। -3 इज अ नेचुरल नंबर, हमने क्या लगाया? -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। फिर इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स बोला है तो हमने क्या बोला? इट इज ट्रू या फिर इट इज नॉट फॉल्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इट इज नॉट फॉल्स, समझ में आ रहा है? ये इसका निगेशन था। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे इट इज ट्रू वाला भी दे दिया आपको। ठीक है, फिर 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू बोला है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल टू 5 है वो उसका निगेशन हो गया। मतलब सिर्फ आपको क्रॉस करना है, कि हम लोग कहते हैं क्रॉस करते हैं पेरेंट्स को। आपने ऐसा बोला ना, अब तो हम ऐसा करेंगे नहीं, हम यही करेंगे। कभी गुस्सा आता है, निगेशन करते हो, रियल लाइफ में निगेशन का इम्प्लीकेशन होता है, यस और नो? निगेशन अप्लाई होता है। आपने ऐसा बोला ना, अब तो मुझे करना ही नहीं है, मैं नहीं लेके आने वाला हूँ ये सामान। ठीक है, तो उस वक्त आप लोग क्या करते हो? आप लोग जब गुस्से में रहते हो तब आप लोग निगेशन अप्लाई करते हो, बस उसी तरह से निगेशन अप्लाई करना। ठीक है, निगेशन यूज करना आ गया, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई डाउट है? जल्दी जल्दी से बेटा, हमारा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ना वो थोड़ा सा वास्ट है। ठीक है,
एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो. नो डाउट्स? ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फटाफट से देख लेते हैं. ट्रुथ वैल्यू क्या बोला है? -3 इज एन इररेशनल. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रैशनल. समझ में आ रहा है? इररेशनल, रैशनल, या फिर बोल दो नॉट इररेशनल, या फिर क्या यूज कर दो? नॉट यूज कर दो. सिंपल. ठीक है. ट्रुथ वैल्यू आप बता सकते हो. जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू है. तो नॉट पी का क्या हो जाएगा? फॉल्स. इसका ट्रुथ टेबल तो बहुत इजी था ना गाइस. इसका ट्रुथ टेबल तो बहुत इजी था. ट्रू है तो उसका फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो. मम्मा ने बोला है जाओ तो आप बोलोगे नहीं जाऊंगा. मम्मा बोल रही है मत जाओ खेलने तो आप बोलोगे नहीं मेरे को तो जाना ही है. ठीक है. मतलब जस्ट उनका अपोजिट करना है आपको. ठीक. चलो हर एक ट्रुथ टेबल में मैंने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. वो एग्जाम्पल से आपका पूरा ट्रुथ टेबल बहुत ही सिंपल वे में लर्न हो जाता है. जैसे एंड मैंने आपको बताया था बेटा, तो एंड में मैंने क्या बताया था आपको? CA भी करना है, CA भी चाहिए, CS भी चाहिए तभी जॉब मिलेगी. ठीक है. दोनों होगा तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स. ठीक है. फिर CA और दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा हमें. दोनों नहीं होंगे तो नहीं चलेगा. मतलब जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज तीनों केसेस में, ऊपर के तीनों केसेस में ट्रू हो जाएगा. ठीक. और ये वाले केस में इसमें तो सिर्फ आप लोग अपोज कर रहे हो, सामने वाले को अपोजिट कर रहे हो. ठीक है. लंदन इंग्लैंड में है, लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड. ठीक है. लंदन इज नॉट इन इंग्लैंड. ये इसका क्या हो गया? ये इसका निगेशन हो गया. ऊपर वाला ट्रू है तो नीचे वाला आप इसको निगेट कर दो फॉल्स करके. ठीक है. थर्ड पार्ट जहाँ पे आप लोगों ने मुझसे डाउट पूछा, मैम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, यहाँ पे आपको क्या बोला है? फॉर एवरी, ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू. क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x + 3 इज लेस देन 8. फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x + 3 लेस देन 8. आपको क्या बोला है? कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू पुट कर लो. नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 डैश डैश टिल इन्फिनिटी. ठीक है. लेट अस अज्यूम, यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कुछ. सबसे पहले इसका निगेशन निकाल ले. क्या? सबसे पहले निगेशन निकालते हैं, फिर देखते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है. ओके चलो हमने अज्यूम क्या किया? लेट पी. ये पूरे स्टेटमेंट को हमने पी अज्यूम कर लिया. इसका निगेशन क्या हो जाएगा? निगेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा? अरे फॉर एवरी जब फॉर एवरी आया तब क्या यूज करोगे? देयर एग्जिस्ट. जब ऑल सम. ठीक है. सम ऑल फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट. देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी. याद आ रहा है कल का लेक्चर? यस और नो गाइज? याद आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी से याद आ रहा है बेटा? कमेंट्स. यस. ओके. तो अब यहाँ पे देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, यहाँ पे क्या बोला है? x + 3 क्या बोला है? x + 3 लेस देन 8 है. तो इसका उल्टा क्या बोलोगे आप सामने वाले को? कोई 8 से कम में बोल रहा है वो. अच्छा चलो ऐसे समझो कि वो आपको सिर्फ 8 से ना कम रुपए देने वाले हैं. ठीक है. आपकी जो सैलरी होगी वो 8,000 से कम होने वाली. तो आप क्या बोलोगे? कम से कम 8,000 चाहिए, या बोलोगे मुझे 8,000 से ज़्यादा चाहिए? ये सुनो, उसका अपोजिट क्या बोलोगे? मुझे 8 चाहिए या मुझे 8 से ज़्यादा चाहिए. तो = 8 भी आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना. ठीक है. यहाँ पे आप लोग मिस्टेक करते हो, = साइन नहीं लगाते हम लोग. ठीक है. तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? x + 3 ग्रेटर देन = 8. ये समझा क्या? ग्रेटर देन = 8. यस. यहाँ तक समझा? मैं सारी चीज़ें आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दे रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि कोई बच्चा डाउट नहीं पूछ रहा है ना, तो उसका भी डाउट अनसॉल्व नहीं रहना चाहिए. ठीक है. तो प्लीज़ रिप्लाई करो, मुझे समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करो सो दैट आई कैन मूव फर्दर. ओके. अब टाइम आ गया इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालने का. ये जो ओरिजिनल पी था ना, पी जिसको आपने पी अज्यूम किया, इसकी ओरिजिनल इसका ट्रुथ वैल्यू बताओ. ट्रुथ वैल्यू कैसे पुट करेंगे अपन? कोई भी नेचुरल नंबर ले लो. चलो यार 10 नेचुरल नंबर है, 10 पुट करते हैं अपन. 10 + 3 13. 13 इज लेस देन 8. मैम ये तो सरासर गलत है, एक वैल्यू पुट किया उसमें ही गलत आ गया. हाँ फिर गलत आ गया तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा? पी का फॉल्स. निगेशन पी का क्या हो जाएगा? ट्रू. समझ में आ रहा है? पहले ओरिजिनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकालो. अब इसकी अगेन मत निकालते बैठना.
ये अभी से स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा माइंड में फिट करो, बिकॉज जब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे ना तब बहुत कन्फ्यूजन होंगे। हम लोग किसकी ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं? ओरिजिनल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं। उसकी ट्रुथ वैल्यू निकाला, निगेशन किया, तो अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू आया है, ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है तो हम उसका निगेशन क्या कर देते हैं? फॉल्स। ओरिजिनल स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसका निगेशन क्या कर देते हैं? ट्रू। सिंपल। समझा? यस और नो? बढ़ू मैं आगे? ठीक, बड़े आगे। ग्रेटर देन के साइड में कंफ्यूजन है। ओके, आ जाओ। मतलब ये वाले पार्ट में कंफ्यूजन है क्या? ये इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है? ये लेस देन में ये कैसे यूज किया? बोलो। ग्रेटर देन कुछ भी नहीं, ये ग्रेटर देन है, जिसकी तरफ मुंह खुला है दैट इज ग्रेटर देन। ये लेस देन हो गया। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि 10 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज लेस देन 10, ये समझ में आया? ठीक, ओके। अब एक बार वापस से देख लो। x प्लस 3 आपको क्या बोला है? लेस देन 8 बोला है। उसका निगेशन क्या होगा? इक्वल टू 8 है, कोई लेस देन 8 नहीं है। 8,000 से कम सैलरी नहीं चलेगी हमको, एटलीस्ट 8,000 तो दो। ठीक है, आप सामने वाले से इस तरह से, जब आप जॉब के लिए जा रहे हो, फर्स्ट जॉब है 12th स्टैंडर्ड के बाद में, तो 8,000 10,000 जो भी कुछ अमाउंट मिल रही है आप तब बार्गेन करते हो, बिकॉज तब आपको उतनी समझ नहीं होती कि आपको एग्जैक्टली कितना काम करना है, क्या करना है। तब आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो तब आप क्या बोल रहे हो? एक नॉर्मल, एज ए नॉर्मल अकाउंटेंट के लिए भी जॉब में जा रहे हो, तब आप बोल रहे हो सामने वाले को, नहीं मुझे कम से कम 8,000 तो दो। तो आप इक्वल टू बोल रहे हो। अरे 8,000 से कम देने के लिए वो रेडी है, आप बोल रहे हो 8,000 चाहिए मेरे को। पहला निगेशन क्या हो गया? इक्वल टू। दूसरा निगेशन क्या हो गया? 8,000 के ऊपर चाहिए। कम, इक्वल 8,000 भी नहीं चलता मेरे को, तो 8 के ऊपर चाहिए। तो क्या हो गया? ग्रेटर देन। अभी समझा? अब इसको दोनों को मर्ज करो, ग्रेटर देन इक्वल टू। ऑलराइट, अभी समझा? सभी को बता दिया, डैश वाला भी बताया। इक्वल टू है वो, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। समझा? यस पाथ? समझा? ओके, चलो यार, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर नाउ बिगिंस, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन्स होंगे। तो आज से अभी तक भी जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, डेली बेसिस पर रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट देम, ईजी है टॉपिक, आई नो। यहाँ तक एक्सरसाइज ईजी है, एक्सरसाइज 1.4 में आओ जाओ, मालूम पड़ेगा आपको, असली रूप 1.4 दिखाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ एक झलक दिखाएगा, उसके आगे के सारे एक्सरसाइज टफ है। ऑलराइट, तो अभी भी प्रैक्टिस करना, और आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान नहीं, कॉफ़ी पी के, चाय पी के, नाश्ता पी के बिल्कुल लेक्चर्स अटेंड नहीं करेंगे। पिन ड्रॉप बहुत ही शांति से अटेंड करोगे। ऑलराइट, चलो यार, मैं वापस बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया गाइस? अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? 5 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट कितना होता है? एक ही होता है। वो जो डिक्लेरेटिव अजर्टिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, वो जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रुथ वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट कहलाएगा। वो ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। एंड पढ़ा, एंड का कैसा होता है? एंड का सिंबल कैसा होता है? ये रहा आपका एंड, ये रहा और, उसके बाद में आपने पढ़ा नॉट। ठीक है, अब मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ इफ देन। अब आज कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं? इफ देन। इफ देन क्या होता है मैम? ये भी एक लॉजिकल कनेक्टिव है जो दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है। ठीक है, इफ देन कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी अब हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। ओके, चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक सिंपल स्टेटमेंट मैंने अज्यूम किया, आलस वर्क हार्ड। ठीक है, आलस वर्क हार्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिया मैंने, ही विल पास द एग्जाम्स, मतलब आलस अगर हार्डवर्क करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या लिया? क्यों? ही विल पास द एग्जामिनेशन। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है? इफ देन करना है। कंडीशनल स्टेटमेंट, अरे बाबा, जब ये जो है ना इफ देन, जब ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे। उसको कैसे डिनोट करते हो आप? पी इम्प्लाइज क्यू, और ये देखो पी इम्प्लाइज क्यू भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो पी
दोनों ही चलेंगे, दोनों सही है। ओके, साइन वगैरह में भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं है ना? ठीक है, चलो अब इसका कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इफ आलस वर्क हार्ड देन ही विल पास द एग्जामिनेशन। सिर्फ इफ और देन को यूज करना है, जैसे नॉट यूज किया, जैसे एंड यूज किया, जैसे और यूज किया, वैसा ही है। इफ आलस वर्क हार्ड देन, ये पूरा यहाँ पे कॉपी करो, ये पूरा यहाँ पे करो, देन ही विल पास द एग्जामिनेशन। बहुत ही सिंपल है। देखो P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा? इफ आलस वर्क हार्ड देन ही विल पास द एग्जामिनेशन। सिंपल। इसको क्या बोलते हैं? इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्लाइज। अगर P है, ध्यान से सुना, अगर P है तो ही Q होगा। अगर उसने हार्डवर्क किया तो ही वो एग्जामिनेशन पास करेगा। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? यस? जल्दी जल्दी से थम्स अप दे देना बच्चे। समझ में आया यहाँ तक तो? ओके। अब ना आपको पता है जैसे एंड के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज होते थे एग्जाम में, बट, इंस्पाइट, दो, इवन दो, ठीक है? ठीक उसी तरह से इम्प्लाइज साइन के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करता है आपका एग्जामिनर, और आपको यहाँ पे कंफ्यूज करता है। तो मैंने जितने पॉसिबल वर्ड्स थे आपको मैंने लिख दिया है, आपके नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, देखो P इम्प्लाइज Q, इसका मतलब तो सिंपल है, इम्प्लीकेशन है। P इज सफिशिएंट फॉर Q, मतलब पास होने के लिए हार्डवर्क करना सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है? एक ही मतलब है उसका, P इम्प्लाइज Q ही मतलब है। अब वापस से देखो, ये समझ में आया? थर्ड वन, Q इज नेसेसरी फॉर P। अगेन पास होने के लिए हार्डवर्क, आलस का हार्डवर्क, आलस को अपना आलस मिटाने की ज़रूरत है, हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो Q इज नेसेसरी फॉर P। P इम्प्लाइज Q, ये रिपीट हो गया, सॉरी ये यहाँ पे आएगा आपका, ओके हाँ ये रिपीट हो गया, ये वाला पार्ट रिपीट हो गया, इसको काट देना। ठीक है, P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q। अब इसका मतलब क्या हुआ? P ओनली इफ Q, Q फॉलोज फ्रॉम P। अरे बाबा, आप पास तभी होगे जब आपने हार्डवर्क किया है, सबका एक ही मतलब है, Q तभी होगा व्हेन P, Q तभी होगा जब आपने हार्डवर्क किया है, Q व्हेनेवर P, Q तभी होगा जब व्हेनेवर P, जब P रहेगा। सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P, और Q के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि P होना चाहिए। समझ में आया क्या ये आपको? ये सारे वर्ड समझ में आए आपको? वापस से इसमें से कोई भी एक पार्ट रिपीट करना है क्या तो मुझे बता दो। Q फॉलोज फ्रॉम P, Q P से आएगा। समझ में आ रहा है? यस, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। ये सारे स्टेटमेंट वगैरह वो लोग आपको यूज़ करते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। तो एग्जाम में अगर ये सारे कुछ स्टेटमेंट आएंगे तो हम लोग सीधा सीधा इफ देन लगाएंगे। ठीक है, इफ देन लगाएंगे। ओके, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सारी चीज़ आपको मैंने नोट्स में दे दी है और आज मैं आपको नोट्स दे दूंगी। ठीक है, ओके। अब चलो लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। वन सेकेंड, हाँ इसमें P को ना, ये भी एक ध्यान रखना, P को इसमें हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। कई बार आपको टेक्स्ट बुक में ये सारे वर्ड्स यूज़ किए हुए रहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना है बच्चे। P को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, P को हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। कि भाई आलस हार्डवर्क करेगा, आलस नाम है, ठीक है, आलस हार्डवर्क करेगा तभी हम वो पास होगा एग्जाम में। ठीक है, ज़रूरी क्या हार्डवर्क से ही पास होते हैं, स्मार्ट वर्क से भी पास होते हैं, ये सर नो। तो P क्या है? एक हाइपोथेसिस है, एक एंटीसीडेंट है, और Q क्या उसका कंक्लूजन है, Q उसका कॉन्सिक्वेंट है। P एंटीसीडेंट, Q कॉन्सिक्वेंट, P हाइपोथेसिस, P Q क्या है हमारा? कंक्लूजन। समझ में आया इतना? Q क्या है? कॉन्सिक्वेंट है। अरे हार्डवर्क का कंसिक्वेंट, हार्डवर्क का रिजल्ट, समझ में आ रहा है? कॉन्सिक्वेंट, हार्डवर्क का कंक्लूजन, Q क्या है? कॉन्सिक्वेंट, और P क्या है? एंटीसीडेंट। मेरे साथ साथ चीज़ें लर्न हो रही है क्या? मेरे साथ साथ चीज़ें समझ में आ रही है अच्छी तरह से? यस, ओके ओके, चलो बस इतना सही था आपके इसमें। मैम अब इसका ट्रुथ टेबल, हाँ जी ट्रुथ टेबल तो करना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल भी बहुत ईजी है, देखो मैंने यहाँ पे ना आपको अगेन वो मैजिक मेमोरी टेक्निक दे दी है। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है।
कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं बट फिर भी हम लोग एकदम स्मार्ट टेक्निक से पढ़ते हैं, पता है क्या? ये आप कभी ना ऐसे साइंस वाले स्टूडेंट्स को पूछना तो वो लोगों को यहाँ पे ट्रुथ टेबल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, बट हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स को नहीं, एकदम ऐसे स्मार्ट टेक्निक से पढ़ रहे हैं ना हम लोग। देखो, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। इफ साक्षी वर्क्स हार्ड, अगर साक्षी हार्ड वर्क करती है, देन अब लड़की है ना गाइज, ठीक है, लड़की है तो वो सिर्फ पास नहीं होगी, वो रैंक अचीव करेगी। इफ साक्षी वर्क हार्ड देन शी विल गेट रैंक, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। साक्षी वर्क हार्ड, शी विल गेट रैंक। तो मैंने क्या किया, इसे इफ देन लगाना था, तो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे इफ साक्षी वर्क हार्ड देन शी विल गेट रैंक, ये यूज़ कर लिया, इफ देन यूज़ कर लिया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, पी, ये स्टेटमेंट क्या है, क्यू। इफ देन को आप सिंबॉलिक फॉर्म कैसे करोगे, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है? तो अब मैं इसका ट्रुथ टेबल बता दूँ। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम, बिकॉज यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मुझे इतना बताओ, साक्षी ने हार्डवर्क किया है, साक्षी ने हार्डवर्क किया, उसको रैंक अचीव हुआ, जो अबव स्टेटमेंट है वो ट्रू है? यस। साक्षी ने हार्डवर्क किया लेकिन उसको रैंक नहीं मिला, तब ऐसे सिचुएशन में वो क्या बोलेगी, अपने घर में ना चिल्लाएगी, मतलब उसके जो बड़ा भाई बड़ी बहन होगी ना, यार तेरे बोलने से मैंने कितनी ज़्यादा हार्डवर्क किया और कितना एक्सपेक्टेड था, बताओ ना मुझे, मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलेगी यार कि तुम गलत बोल रहे हो। समझ में आ रहा है? हार्डवर्क किया उसने, फिर भी रैंक नहीं मिला, फिर तो चिल्लाना ही है ना उसने घर में। वो सामने वाले को बोलेगी मम्मा देखो तुम गलत बोल रही थी, कहाँ मिला मुझे रैंक, इतना रहता तो मैंने 18 घंटे तो पढ़ाई की, फिर भी रैंक अचीव नहीं हुआ मम्मा, ठीक है। तब इस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसने, देखो ना, पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हार्डवर्क किया, रैंक नहीं मिला, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि गलत बोल रहे हो आप, ये जो स्टेटमेंट है ना ऊपर का स्टेटमेंट, ये फॉल्स है, ठीक है, तभी ये फॉल्स होगा, और बाकी सारे केसेस में ये ट्रू होगा। अब देखो कैसे, हार्डवर्क नहीं किया, हार्डवर्क नहीं किया, फिर भी रैंक मिल गया, स्मार्ट वर्क किया है भाई, ओके। एंड एनीवेज, अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया और फिर भी रैंक मिला, अरे मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, आप ऐसे ही बोलोगे, तो ये अबव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हार्डवर्क भी नहीं किया, रैंक भी नहीं मिला, ठीक है, रैंक भी नहीं मिला, हार्डवर्क भी नहीं किया, रैंक भी नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे, हाँ यार मैंने हार्डवर्क नहीं किया था इसलिए ना मेरे को रैंक नहीं मिला, ठीक है, तभी भी ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉइंट है, 2 ही जगह आप लोगों के लिए ना यहाँ पे गलतियाँ करने की। एक ये वाला पार्ट, इस पार्ट में तो साक्षी चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि गलत बोल रहे थे तुम, मैंने हार्डवर्क किया है, मेरे को रैंक नहीं मिला, मतलब आप गलत हो पापा, ठीक है, यू आर फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। दूसरा, साक्षी कहाँ पे गलत कर सकती है, देखो साक्षी ने हार्डवर्क भी नहीं किया, साक्षी ने ये भी नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको, रैंक भी नहीं मिला, तब उसके पापा क्या बोलेंगे, हार्डवर्क किया होता था ना तो रैंक वैंक आ गया होता था। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, दोनों नहीं है, मतलब सिंपल एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट है। देखो अब अगर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, लेट मी रब दिस, अब वापस से देखो, हाँ ट्रू, ठीक है, ट्रू ट्रू, एक ही सिचुएशन में वो फॉल्स हो रहा है, कभी जब वो साक्षी चिल्ला चिल्ला के बोलेगी ना तभी फॉल्स हो रहा है, मतलब जब उसने हार्डवर्क किया और जब उसको रैंक नहीं मिला तभी फॉल्स हो रहा है, अदरवाइज बाकी सारे सिचुएशन में ट्रू है। समझ में आया क्या? डन। साक्षी बेटा है या नहीं है यहाँ पे? चलो यार बता दो मुझे फटाफट से, समझ में आया? ट्रुथ टेबल समझ में आया क्या? कि वंस मोर, यस, एनीवन, किसी को भी चाहिए मैं वापस से बताऊँ, वापस से बोलूँ? बहुत सिंपल है, हार्डवर्क किया रैंक मिला तो ट्रू। अरे गाइस हार्डवर्क किया रैंक नहीं मिला तब तो मैंने चिल्लाना है ना घर में, तब तो घर सिर पे उठा लेंगी लड़कियां, क्योंकि उसने हार्डवर्क किया था यार, उसने 18 घंटे पढ़ाई की थी। समझ आ रहा है? तब वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगी, तब वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। चिल्ला के बोलेगी मतलब क्या, कि आप गलत बोला आपने। समझ में आ रहा है? वो चिल्ला के क्या बोलेगी कि आपने गलत बोला, घर वालों आपने गलत बोला, मैंने हार्डवर्क भी किया फिर भी मेरे को रैंक नहीं मिला, मतलब तुम गलत थे, ठीक है, तब वो फॉल्स होगा। बाकी सारे सिचुएशन में ट्रू रहेगा, ठीक है। और मैंने येलो कलर का हाईलाइट किया, देखो लास्ट वाली लाइन, फॉल्स फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा भाई, हार्डवर्क भी नहीं किया,
रैंक भी नहीं मिला, तब घर वाले बोलेंगे, तब घर वाले बोलेंगे साक्षी को कि भाई साक्षी हार्डवर्क कर लिया होता था ना तो रैंक मिल गया होता था आपको। समझ में आ रहा है? समझ में आया आपको? यस, 100%, 100% समझा, एक भी गुंजाइश नहीं है ना डाउट की। पहले बता दो यार, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं। अब ना एंड और नॉट, ये इफ देन, इफ एंड ओनली इफ सब एक साथ आएंगे एक्सरसाइज 1.4 में। ये एकदम 100% समझाओ, तब एकदम तोड़ समझा क्या, जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी से बता दो बेटा मेरे को, एकदम तोड़ समझा, 100% समझा? ओके ठीक, चलो यार नेक्स्ट इम्प्लीकेशन में अब मैं आपके लिए नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव की तरफ आपको लेके जा रही हूँ। वो एक लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव है हमारे लिए अभी, इफ एंड ओनली इफ। क्या है? इफ एंड ओनली इफ। अब ये इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, ये भी एक लॉजिकल कनेक्टिव है, ठीक है, जो दो सिंपल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। जिस ये लॉजिकल कनेक्टिव यूज करके वो जो सिंपल स्टेटमेंट है वो क्या बन जाता है, वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक बाय कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाता है। देखो इसको क्या बोलते थे आप लोग? इम्प्लीकेशन, यस और नो? इसको क्या बोलते थे? ये क्या है? इफ देन, इफ साक्षी वर्क हार्ड देन शी विल गेट रैंक। याद आ रहा है क्या? इस सिंबल को क्या बोलते थे आप? इफ देन, ठीक है। इसको क्या बोलते थे? इम्प्लीकेशन। तो अब ये डबल एरो को क्या बोलेंगे हम लोग? डबल इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलोगे आप? डबल इम्प्लीकेशन। सिंपल। यहाँ पे एक कंडीशन दिया था कि साक्षी हार्डवर्क करेगी तो उसको रैंक मिलेगा। यहाँ पे दो कंडीशन है, बाय कंडीशनल है वो। समझ में आ रहा है? ओके, इट इज डिनोटेड बाय, वहाँ पे सिंगल एरो था, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ ऐसा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल एरो, दोनों तरफ एरो है। मतलब P है तो Q, और Q से P, P से Q, Q से P। मैं बताती हूँ आपको, सारी चीज़ें बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इट्स द बेस्ट एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो आप? लेट्स टेक, आप आपके घर में बोल रहे हो, ठीक है, नहीं यार ये भी मत लो, ओके, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। आप ऐसे बोल रहे हो हम दोनों ना बेस्ट फ्रेंड्स है। इसका मतलब क्या है? P और Q क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स है। इसका मतलब P Q का बेस्ट फ्रेंड है और जो Q है वो P का बेस्ट फ्रेंड है। समझ में आया? तो अब दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है तो हम दोनों तरफ एरो कर दे क्या? समझ में आया? चलो, वी बोथ लव ईच अदर। P Q को लव करता है और Q भी P को क्या करता है? लव करता है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लो P, डबल इम्प्लीकेशन Q। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? नहीं समझा? चलो यार एक एग्जाम्पल और ले लो। ठीक गाइस, ये सारे सिंपल एग्जाम्पल्स है और इससे ना पूरा हमारा ट्रुथ टेबल ऐसे स्मूथ हो जाता है। पता है क्या? बहुत मज़े से होता है। चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। घूमने जाना है, ठीक है। अगर आपको घूमने जाना है, अगर आप घर में आपके पेरेंट्स से किसी चीज़ के लिए परमिशन मांग रहे हो, मम्मी के पास जाते हो तो मम्मा क्या बोलती है? पापा से पूछ ले। और पापा के पास जाते हो तो पापा क्या बोलते हैं? मम्मी से पूछ ले। समझ में आ रहा है? तो अगर दोनों को एक दूसरे से पूछना ही है तो यार आप दोनों बैठो साथ में और हम दोनों को, हमें बता दो क्या करना है, जाए कि नहीं जाए। आपके पास जाते हो तो आप बोलते मम्मा से पूछ ले, मम्मा से के पास जाते हो तो मम्मा बोलती पापा से पूछ ले। क्या लगा रखा है? दोनों एक साथ बैठो तो ज़रा, P और Q दोनों साथ में बैठो। अब मुझे बताओ क्या करना है? ये सुनो, समझ में आया क्या? समझ में आया? फटाफट से। अरे गाइस यहाँ तक समझ में आया क्या? मस्त। कंफ्यूजिंग है, दिक्कत होगी, गलतियां करोगे, अभी बता दो मुझे समझ में आया क्या? 100%। ओके चलो, समृद्धि हंस रही है। हाँ ऑब्वियसली यही होता है क्या? चलो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल किया लिया, ऑब्वियसली मैंने आपके टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लिया। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग नोट्स में लिखोगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए ना, ये आप लोग नोट्स में लिखोगे, ठीक। ये एग्जाम्पल अगर मैंने मेरे नोट्स में प्रोवाइड किया ना, सब जगह सर्कुलेट होगा बेटा,
ठीक है, मैं ऐसा नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकती। ओके, मैंने एकदम इज्जतदारी से बहुत ही शांति वाला एग्जाम्पल लिया। लेट पी एन एंगल इज अ राइट एंगल। क्यू क्या है? इट इज़ अ मेजर। ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। एक एंगल राइट एंगल है, इट इज़ मेजर ऑफ 90 डिग्री। ये दो सिंपल है, इनका क्या करना है आपको? बाई कंडीशनल बनाना है। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब डबल इम्प्लीकेशन, मतलब डबल आरो, मतलब दोनों को साथ में बैठाने का। पी इम्प्लाइज, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पी बोलो। डबल इम्प्लीकेशन क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ। देखो यहाँ पे P इफ एंड ओनली इफ क्यू। अरे मम्मा तभी हाँ बोलेगी जब पापा हाँ बोल रहे हैं, पापा तभी हाँ बोलेंगे जब मम्मा हाँ बोल रही है। P इफ एंड ओनली इफ क्यू। या फिर और आप IFF भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको कई बार आपके टेक्स्ट बुक में ये भी यूज़ किया हुआ रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये है हमारा स्टेटमेंट P, ये है हमारा स्टेटमेंट Q। हमने अज्यूम किया इन दोनों को इफ एंड ओनली इफ यूज करना है, लगा दो यार, सिंपल है, इफ एंड ओनली इफ हो गया। एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ के। अब इसका ट्रुथ टेबल विच इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बट आपके लिए नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ट्रस्ट मी, ठीक। चलो देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जो हमने हमारे मम्मा का एग्जाम्पल लिया है ना, मम्मा का जो भी एग्जाम्पल लिया, मम्मा से पूछा मम्मा बाहर जाए क्या, पार्टी के लिए जाए या लोनावला जाए, तो मम्मा बोलती बेटा पापा से पूछ ले। पापा से के पास गए तो पापा बोलते बेटा मम्मा से पूछ ले, ठीक है। इनको एक बार ना साथ में बैठाया अपन ने और बोला करना क्या, ये बोलो यार, तुम लोग घुमाओ मत, आप दोनों बैठ के सिर्फ घुमाते रहते हो। जाए कि नहीं जाए दोस्त के साथ, गोवा जाए कि नहीं जाए, जाए या नहीं? दोनों हाँ बोलेंगे तो ही हाँ होगा, दोनों ने ना बोला तो बोलो ना, दोनों का एक ही डिसीजन होना चाहिए। दोनों हाँ बोलेंगे जो, देखो कौन सा डिसीजन फाइनल होगा? जो दोनों ने हाँ बोला। अगर दोनों बोलते हाँ चले जाओ, फाइनल। दोनों बोलते नहीं, दोनों ने बोला नहीं, ठीक है, तो भी वो डिसीजन क्या हो जाएगा? फाइनल। फाइनल डिसीजन क्या होगा? जो दोनों बोलेंगे। तो यहाँ पे भी मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। देखो, जब दोनों हाँ भर रहे हैं, दोनों का ट्रू है तो ही ट्रू होगा। दोनों ने ना बोल दिया तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। दोनों ने हाँ बोला वही डिसीजन फाइनल होगा, दोनों ने ना बोला वही डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। दोनों ने ना बोला तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये देखो लिख कर दिया, आपको सारी चीज़ें लिख कर दिया। अच्छा, अब अगर मॉम ने हाँ बोला डैड ने ना बोला, फॉल्स। मॉम ने ना बोला डैड ने हाँ बोला, फॉल्स, ठीक है। मॉम डैड दोनों का एक ही जवाब होगा तभी डिसीजन फाइनल हो जाएगा, मतलब तभी ट्रू होगा। और अगर दोनों अलग अलग बोलेंगे तो, अच्छा ये दोनों एक ही जवाब होगा, उसमें ट्रू भी हो सकता है, उसमें फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। एक मिनट सब मिटाने दो, वापस से ज़रा, वापस से बच्चे एक बार वापस से सुनो, ध्यान से सुनो। डैड, मॉम डैड दोनों का एक ही जवाब होना चाहिए तो ही ट्रू होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दोनों का एक ही जवाब होना चाहिए, या तो तुम हाँ बोल दो या तो ना बोल दो, जो भी तुम बोलोगे वो हम मान लेंगे आपकी बात, ठीक है। तो डिसीजन फाइनल हो जाएगा। अरे लड़की देखने के लिए दोनों की हाँ लगती है ना, अदरवाइज ना कर देते हैं वो लोग। तो जो भी डिसीजन होगा वो दोनों जब हाँ बोलेंगे तभी फाइनल होगा। ऑलराइट, मॉम डैड दोनों का अगर अलग अलग डिसीजन है तो तब क्या? तब नो डिसीजन, तब फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला रिश्ता देखो, ठीक है। देखो अभी दोनों ने हाँ बोला, बोल दो ट्रू। दोनों ने ना बोला, ठीक है, बोल दो ट्रू, चलेगा हमें। एक हाँ बोलता है दूसरा ना बोलता है, नहीं, आगे डिसीजन आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एक ने ना बोला दूसरा हाँ बोलता है, डिसीजन आगे ही नहीं बढ़ेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? येस और नो? जल्दी जल्दी से बता दो बेटा, समझ में आया? यप, यस, डन, पक्का, एकदम पक्का, एकदम पक्का वाला पक्का। ओके चलो यार। अरे सीरियसली, अब आई मीन बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रुथ टेबल में। और हमने पांचों ट्रुथ टेबल इतने शानदार तरह से ध्यान में रखे हैं ना।
चलो अब आपको कुछ एक चीज़ बताती हूँ जहाँ पे मोस्टली मेजॉरिटी मिस्टेक होने, यहाँ पे एक बार देखना ज़रा बेटा, इफ देन में बी फॉल्स फॉल्स ट्रू, यहाँ पे देखना ज़रा फॉल्स फॉल्स ट्रू, दोनों को मैंने येलो कलर की हाईलाइट किया हुआ है आपके नोट्स में, तो आपको वो ध्यान में आएगा, ठीक है। अरे अब इसको एक बार समझो, ऊपर में वापस चलो इफ देन में और एक बार वापस से समझो। अच्छा ये वाला लेक्चर नंबर लिख कर रखना आपके नोटबुक में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी लेक्चर में मैं आपको एंड और नॉट एक बार वापस से बता दूंगी, तो ये लेक्चर आप अपने नोट्स में लिख कर रखना, ठीक है। कि लॉजिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर कौन सा है, लेक्चर नंबर 6, ऑल राइट। तो कभी भी मतलब एग्जाम का टाइम आ रहा है तो 1.5 की स्पीड में रिवाइज कर लियो, ठीक। ये कोई टेक्निक बता रही हूँ, आपका टाइम सेव होगा, 1.5 की स्पीड में रिवाइज कर लेना, सब समझ में आ जाएगा, ऑल राइट। चलो यार एक बार ये समझा दूँ फॉल्स फॉल्स ट्रू कैसे हो रहा है। अरे बाबा आपको क्या करना है, आपको ये पूरा एक बार देखो वापस से, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट बार बार इसी में गलतियां करते हो यार, इसलिए इतने अच्छे से बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, हैव पेशेंस, इवन इफ आपको समझ में आ गया होगा तो गलतियां करोगे बाद में, भरोसा मानो, ठीक है। इफ साक्षी वर्क हार्ड, साक्षी हार्डवर्क नहीं करती है, साक्षी को रैंक भी नहीं मिला है, ठीक है, तब उसके कौन बोलेंगे, पापा बोलेंगे तेरे को कितने बार बोला था बेटा थोड़ा सा हार्डवर्क कर ले, थोड़ा सा हार्डवर्क कर ले, तुमने हार्डवर्क नहीं किया ना इसलिए तुमको रैंक नहीं मिला। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया पूरा स्टेटमेंट। P इम्प्लाइज Q क्या हो गया, ये जो पूरा स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, इस पूरे की ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई है, P फॉल्स है Q भी फॉल्स है, तो इस पूरे स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। समझ में आया गाइस, ये समझ में आया क्या, एकदम तोड़ समझा क्या, फटाफट से बता देना मुझे। डन, अरे डन कि नहीं, जल्दी जल्दी से, यस ओके। चलो यार एक बार नेक्स्ट वाले को और बता देती हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ, कहाँ पे, इस पूरे को मिटा देना, अभी लास्ट वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप लोग जहाँ पे गलतियाँ करते हो। चलो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल भी नहीं है, 90 डिग्री का मेजर भी नहीं है, ठीक है, राइट एंगल भी नहीं है, 90 डिग्री का मेजर भी नहीं। तो अब ये पूरे को एक साथ पढ़ो, एन एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ मेजर इज 90 डिग्री। समझ में आया, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ, मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल नहीं ले सकती हूँ ना, वी बोथ लव ईच अदर, ठीक है। अगर P मुझसे लव नहीं करता है, ठीक है, P मुझसे प्यार नहीं करता है, Q P से प्यार नहीं करता है, तो अब ये जो स्टेटमेंट क्या था बताओ मुझे, वी बोथ लव ईच अदर, वी यहाँ पे कैसा था देखो, इस यहाँ पे कैसा आएगा, P लव, एक मिनट, एक सेकेंड, यही वाले को हम लोग एग्जाम्पल कैरी ऑन करते हैं और यही मैं आपको समझाती हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझेगा। P loves Q if and only if Q loves P। अरे मैं तुम्हें प्यार तभी करूँगा जब तुम मुझे प्यार करोगे, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, P loves Q only if Q loves P, ओके, ये स्टेटमेंट है। अब P Q को लव नहीं करता, Q P को लव नहीं करता, तो इस पूरा जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया ना यार। P loves Q if and only if Q loves P। P Q को लव नहीं करता तो Q P को क्यों लव करेगा, समझ में आ रहा है, डबल इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन। अरे मॉम ने जाने से, अब ध्यान से दूसरे एग्जाम्पल वाले से, जिस बच्चे को दूसरे एग्जाम्पल से समझ में आया था, मॉम ने मना कर दिया, ठीक है, इसका प्रॉपर स्टेटमेंट क्या होगा, जो फाइनल डिसीजन है मॉम, ठीक है, मॉम किस पे डिपेंडेंट है, डैडी पे, और डैडी किस पे डिपेंडेंट है, मॉम पे, ओके। तो मम्मा ने क्या किया, मना कर दिया, डैडी ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया। मम्मा का डिसीजन डैडी पे डिपेंड है, डैडी का डिसीजन मम्मा पे डिपेंड है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, ये जो स्टेटमेंट है क्या हो गया, ट्रू हो गया। अरे P लव्स Q फॉल्स हो गया, ठीक है, P
P लव करता है कि Q को? नहीं करता। Q लव करता है कि P को? नहीं करता। स्टेटमेंट क्या है? पूरा स्टेटमेंट पढ़ो साथ में। P loves Q if and only if Q loves P। तो ये पूरा स्टेटमेंट ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यस और नो? गाइस समझ में आया क्या? इफ एंड ओनली इफ को, हाँ पक्का? ओके एक मिनट, देखो अंकित का क्वेश्चन है कि मैम इफ एंड ओनली इफ को हिंदी में क्या कहते हैं? इफ देन को हिंदी में क्या कहते हैं पहले मुझे बताना। अगर ऐसा हुआ, अगर साक्षी ने हार्डवर्क किया तो रैंक आएगा। यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा पता है क्या? यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा पता है क्या? साक्षी अगर हार्डवर्क करेगी तो उसको रैंक मिलेगा। उसको रैंक तभी मिलेगा जब साक्षी हार्डवर्क करेगी। डबल इम्प्लीकेशन, मतलब P Q से होगा और Q P से होगा। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, अगर देखो दोनों सही है तो ये ट्रू हो जाएगा, दोनों गलत है, दोनों का एक ही जवाब है। ये सिंपल इस तरह से आप याद रख लो, मॉम डैड दोनों का एक ही जवाब होना चाहिए, तो ही डिसीजन आगे बढ़ेगा, तो ही ट्रू रहेगा। ठीक है, अब एंगल जो है वो राइट एंगल भी नहीं है, 90 डिग्री मेजर भी नहीं है, तो ये पूरा स्टेटमेंट ऑल टुगेदर देखो ना, पूरा स्टेटमेंट ऑल टुगेदर देखो। एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी समझा पक्का से? यस। अरे जल्दी जल्दी से बता दो। एक्सरसाइज 1.4 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओ हमारा तो टाइम ही हो जाता है यार, एकदम मस्त है। चलो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं यहाँ पे एंड और भी बता देती हूँ, तो ये नोटबुक में लिख लेना। लेक्चर नंबर 6 रिवाइज करना है, ठीक है? चलो यार एक बार सारे एक काम करेगा, ट्रुथ टेबल हम ही लोग बना ले, मज़ा आ जाएगी। क्या बोलते हो? ट्रुथ टेबल हम ही बना ले? चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग और उसके बाद में हम चेक करेंगे, ठीक है? चलो जल्दी से आप लोग भी बनाओ, आप लोग भी फटाफट से नोटबुक में बनाओ। ट्रुथ टेबल मेरे साथ साथ बनाओगे तो ही लेक्चर्स हेल्पफुल होंगे, ठीक है? साथ साथ बनाओगे तो ही हेल्पफुल होंगे बेटा। चलो क्या बोला था? P एंड Q कैसे करना है? एक एग्जाम्पल है, P एंड Q का कौन सा एग्जाम्पल है? जल्दी से एग्जाम्पल बताओ मुझे फटाफट से। P एंड Q का एग्जाम्पल बताओ बेटा जल्दी से, फास्ट। CA एंड CS दोनों चाहिए, ठीक है? तो इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा? ये है P, ये है Q, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? P एंड Q इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? CA है, CS है तो हमें चलेगा, ठीक है? सिर्फ CA है। मैम ये कैसे, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? सिंपल से याद कर लो, TTFF कर लो, बाद में बताती हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जब 3 स्टेटमेंट्स आएंगे तब कंफ्यूजन होगा, तब मैं आपको इसका बता के देती हूँ, ठीक है? चलो, या फिर एक इस तरह से कर लो, अगर 2 स्टेटमेंट दिए हुए रहते हैं ना, 2 स्टेटमेंट देते हैं तो 2 to the power n, 2 to the power n मतलब कितना हो गया? ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है? 2 to the power n कितने ऑप्शन बनते हैं वो इस तरह से, 2 स्क्वायर कितने ऑप्शन बने? 4 बने, तो 2 बार 4 का आधा कितना हुआ? 2 बार t 2 बार f। 4 का आधा कितना हुआ? 2 बार t 2 बार f। अब ये 2 का आधा कितना हुआ? 1 बार t 1 बार f। ये लो, ये 2, ठीक है? 1 मिनट, 2 बार t 2 बार f। अब इसका आधा करो, 1 बार t 1 बार f। इसका आधा करो, 1 बार t 1 बार f, ठीक है? चलो यार बहुत ही अच्छा, लेक्चर 6 में ये सारी चीज़ें हो गई है, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? अब इसमें क्या करना है आपको? 1 बार t 1 बार f, हो गए सारे कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है? अरे यहाँ तक समझा क्या? समझा ये? या फिर CA/CS कर TTFF करके फिलहाल के लिए लर्न कर लो। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको जब प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा मैं वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से बताऊँगी, ठीक है?
मैम 3 स्टेटमेंट होंगे तो 2 का क्यूब कर दो, कितना होता है? उतनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज रहेंगी, समझ में आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर उसका आधा आधा करना, फिर और आधा आधा करना, ठीक है। देखो जैसे एक बार वापस से बता देती हूँ यार, यहाँ पे फिलहाल हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट है P, एक स्टेटमेंट है Q। कितने स्टेटमेंट्स हैं? 2 स्टेटमेंट्स। फॉर्मूला क्या है? 2 रेज़ टू द पावर n, 2 स्क्वायर 4, 4 का आधा आधा करो, 2 बार 2 ऑप्शंस क्या आएंगे? कितने n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है कि 2 बार T आ सकता है और 2 बार फॉल्स आ सकता है, सिंपल। अब ये 2 बार T में भी एक बार ट्रू आ सकता है, एक बार फॉल्स आ सकता है, इसमें भी एक बार ट्रू आ सकता है, एक बार फॉल्स आ सकता है, ठीक है। ये देखो, समझा अभी? यस और नो? ये 2 बार T 2 बार F, कौन सा पार्ट किया मैंने? ये वाला पार्ट। ये 2 बार T 2 बार F, 2 बार T 2 बार F। अब 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, यहाँ पे भी 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, समझा? ओके, बढ़ू आगे। चलो CA चाहिए CS चाहिए, दोनों चाहिए तो ट्रू, अदरवाइज क्या? फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। ये हो गया एंड का टेबल, देख लो, चेक कर लो, बाकी सारे केसेस में फॉल्स, ठीक है। और में जाएंगे तो क्या बनाएंगे हम लोग? और में जल्दी से यहीं पे बना देते हैं। PQ, और का सिंबल कैसा है? और Q, ठीक है। CA भी चलता और CS भी चलता, दोनों में से कोई एक होगा तो भी हमको चलता। अच्छा दोनों है तो पहले तो ये फॉर्मूला यही बनेगा, TTFF बना लो, ये कर लो पहले फटाफट से। TF 1 बार T 1 बार F, 1 बार T 1 बार F, ठीक है। ये मैंने कर लिया, ये सब में सेम रहेगा, इतना पार्ट जो है ना बेटा, ये पार्ट सब में सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको दिमाग कहाँ लगाना? आपको सिर्फ यहीं पर दिमाग लगाना। अब मुझे बताओ, CA है CS है, चलेगा आपको? दोनों है मैम, बढ़िया है, दौड़ता हमको, चलता का दौड़ता, ठीक है। सिर्फ CA है CS नहीं है मैम, चलता और बोला ना, और ओके। CA नहीं है CS है मैम, चलता और बोला है, ओके मैम। दोनों ही नहीं है, लो ना मैम, अभी नहीं चलता, जॉब की रिक्वायरमेंट है, कोई एक होना, ठीक है। डन। ये देखो, अरे समझा क्या? एंड और हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई विल बी गिविंग यू 10 मिनट्स ब्रेक, डोंट वरी, ठीक है, पक्का से। अंकित नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ मैं, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे ये आज मुझे आपको बताना नहीं था, बट मैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, डिटेल में बताऊँगी आपको, ठीक है। चलो, और का क्या है? और भी हो गया, ठीक है। और क्या बचा हमारा? निगेशन बचा। निगेशन तो मैम बहुत ही सिंपल है, अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स कर दो, अगर ओरिजिनल स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रू बोल दो। मम्मा बोलती है जाना है तो हम बोलेंगे नहीं जाना, मम्मा बोलती है पढ़ाई करो, हम बोलेंगे नहीं पढ़ना अभी, मम्मा बोल रही मत पढ़ बेटा, तब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। होता है ये सारी चीज़ें, उल्टा कर दो, ट्रू का फॉल्स कर दो, फॉल्स का ट्रू कर दो, हो गया ट्रुथ टेबल। आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ो। पहले तो पूरा मिटाते हैं हम लोग, एक ही एग्जाम्पल याद रखोगे, मेरे एग्जाम्पल्स याद रखना है, ठीक है। अगर साक्षी हार्डवर्क करती है, ठीक है, साक्षी हार्डवर्क कर रही है और रैंक आता है तो वो तो खुश, पेड़े बांटना उसने, लेकिन अगर उसने हार्डवर्क किया और उसको रैंक नहीं आया तब तो उसने घर सिर पे उठा लेना है, तब ये फॉल्स होगा। बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बढ़ो आगे फटाफट से। बाय कंडीशनल में क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। यस, एवरीथिंग आई हैव रब्ड, ओके। बाय कंडीशनल में क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या है? मॉम डैड दोनों का अगर डिसीजन एक ही रहेगा ना तो ही वो डिसीजन आगे बढ़ेगा, तो ही फाइनल डिसीजन रहेगा, ठीक है। मतलब मॉम डैड दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए। गोवा जा, एक बोल रहा है गोवा जाओ, एक बोल रहा है नहीं जाओ, तो फॉल्स हो जाएगा। एक ने बोला जाओ, एक बोल रहा है नहीं जाओ, एक बोल रहा है जाओ, एक बोल रहा है मत जाओ, एक बोल रहा है जाओ, तो फॉल्स हो जाएगा। दोनों का एक ही जवाब है, दोनों टी तो टी, दोनों एफ तो भी तुम सही हो भाई, जो तुम बोलो वो सब सही है, ठीक है। बिकॉज वो हमारे माता पिता जी है, वो बोल रहे जाओ, दोनों बोलते जाओ चलेगा, दोनों बोलते मत जाओ, हाँ जी चलेगा। समझ में आया क्या? यस और नो गाइस? फटाफट से बता देना मेरे को। मस्त तरह से समझा क्या? एकदम तोड़ समझा क्या? मस्त तरह से समझा? ओके। तो अब मैं आज आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूँ, एक्सरसाइज 1.4 थोड़ा सा ट्राई करो, 1.4 ट्राई करो, आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों समझ जाएगा। और कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर मोस्ट 3 नहीं समझेगा, डोंट वरी, वो मैं सॉल्व करवा के दूंगी। क्वेश्चन 1 and 2 इज योर होमवर्क, ऑल राइट।
डाउट्स लेकर आओ, डाउट्स लेकर आना नहीं है, हाथों हाथ जिस सेकंड में डाउट आए, रात के 2 बजे आए, रात के 2 बजे व्हाट्सएप करो, जब आपकी मैम मोबाइल फ़ोन देखेंगी, ठीक है, वो आपका डाउट सॉल्व कर रहे देंगे। ऑल राइट, चलो यार, ठीक है, चलो चलो, हैव अ ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स है, यस, चलो बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द लेक्चर, ठीक है, सारी चीज़ एकदम मस्त तरह से समझ में आ रही है, एंड आप लोग फॉर्म होते जा रहे हो कि अब तो 95% के ऊपर आना है, अब तो 100 आउट ऑफ 100 मिलना है, ठीक है, डेली बेसिस पे ये रिवाइंड करना है अपने आप को। ऑलराइट, चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, चलो गाइस, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय। होमवर्क करके दे देना बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें होमवर्क दो, हम आपको रैंक दिलाएंगे। ऑलराइट, चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।